हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है हम लोग एक मजेदार बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, उस बिजनेस आइडिया का नाम है प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। देखिए, आपने बहुत जगह पे जो है प्रीकास्टेड बाउंड्री वॉल देखा होगा, तो आपने कभी सोचा है कि वो प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल कहाँ पे बनता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे हो सकता है। और कोई इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है तो इसमें क्या इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, कौन से लाइसेंस लगेगा और कितना प्रॉफिट उस बिजनेस में हो सकता है। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में और बात करेंगे कि आप प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको जानकारी होनी चाहिए कि लोग जो है, यानी कि जितने भी लोग हैं, वो प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल क्यों यूज करेंगे। आपको पता है कि कोई भी अगर अपने लैंड को बाउंड्री वॉल से घेरना चाहता है तो उसके लिए जो है वो नॉर्मल में क्या करेंगे, वो ब्रिक्स गिराएंगे। इसके अलावा जो है वो उसको बुनियाद को खानना पड़ेगा, यानी कि उसको जो है जेसीबी लगाकर जो है बुनियाद करना पड़ेगा, तभी उसके अंदर ईंट जाएगी। इसके अलावा जो है उसको बालू की जरूरत पड़ेगी, जिसको सैंड बोलते हैं। इसके साथ साथ जो है उनको कोर्स एग्रीगेट की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। लेटर इसके बाद जो है उनको सीमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। और इससे ज्यादा सबसे जरूरी चीज है मैन पावर, जो कि मिस्त्री होता है। मिस्त्री यानी कि मेसन मिस्त्री लगेगा और लेबर लगेगा। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कितना खर्चा इसमें आने वाला है। एक बाउंड्री वॉल को उठाने में कम से कम आपको अच्छा खासा पैसा भी लग जाएगा और यहाँ पे समय भी आपको ज्यादा लगने वाला है। बट आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि आप प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल से जो है आप बहुत ही कन्वीनियंट वे में जो है आप जो है बाउंड्री अपने लैंड का कर सकते हैं और आप समय भी बचा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है ना बहुत बड़े बड़े जो लैंड होते हैं ना, उनकी बाउंड्री करने के लिए प्रीकास्ट वॉल का भी यूज किया जाता है। क्योंकि प्रीकास्ट वॉल में जो है ना पैसा कम लगता है, समय कम लगता है, जिसके कारण जो है आज के समय में काफी ज्यादा डिमांडेबल बिजनेस है। तो कभी भी आपने इसका एनालाइज किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया तो ये वीडियो जो है आपके लिए ये एक फायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे मार्केट रिसर्च आती है। क्यों मार्केट रिसर्च? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके एरिया में कितने मैन्युफैक्चर पहले से इस बिजनेस के अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं भी है, तो वो सारे लोग जो है कहां से प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल लेकर आ रहे हैं, कितने प्राइस में लेके आ रहे हैं, ये सारे चीज की जो है ना आपके पास में पूरा रिसर्च रिपोर्ट होनी चाहिए। क्योंकि आप जो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंटर करने जा रहे हो। तो दोस्तों, यहाँ पे मार्केट रिसर्च पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी आप बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपका जो टारगेट ऑडियंस है ना वो पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। कैसे? देखिए, जितने बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, नॉर्मली बड़े बड़े लैंड परचेस करते हैं और उसमें जो है वो बाउंड्री वॉल करवा कर रखते हैं, ताकि बाद में किसी भी तरह का लीगल जो है डिस्प्यूट उस लैंड पे ना हो सके। जिसके कारण जो है बड़े बड़े जितने भी बिल्डर्स होते हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स की बात करूं या इसके अलावा जितने भी नॉर्मल आज के समय में जो जमीन ले रहे हैं, तो वे सारे लोग भी जो है प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल करवा ही रहे हैं। जैसे रोड की किनारे साइड में आप देख सकते हो बहुत सारे जो है प्रीकास्टेड बाउंड्री वॉल जो है करवाते ही रहते हैं लोग, जो कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी जो है सोच रहे हैं कि ये बिजनेस आपके लिए एक अच्छा हो सकता है, यस, ये आपने सही सोचा। क्योंकि आज के समय में प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल का जो है काफी ज्यादा डिमांड है और जिसके कारण जो है इसमें काफी ज्यादा मार्केट पोटेंशियल है। अगर यहाँ पे पोटेंशियल की बात करें तो मैं आपको ये बता दूं क्लियरिफाई करके कि आने वाले समय में जो है और भी ज्यादा जो है इसका डिमांड बढ़ने वाला है। कैसे बढ़ने वाला है? क्योंकि डे बाय डे जो है नए नए एडवांस टेक्नोलॉजी आएंगे, जिसके कारण जो है लोग बहुत ही ईज वे में, यानी कि बहुत ही कन्वीनियंट वे में जो है कोई भी काम को सही तरीके से कर सके, जिसके कारण जो है इसका चलन आगे और भी चलने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे जब मार्केट रिसर्च आपका खत्म हो जाएगा तो अब बात आती है यहाँ पे रिक्वायरमेंट की। देखिए, प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो इसके लिए जो है आपका जो रिक्वायरमेंट है, आपको 2000 से लेकर 3000 स्क्वायर फीट एरिया की रिक्वायरमेंट रहेगी, जहां पे प्रोडक्शन एरिया, क्यूरिंग एरिया, इसके अलावा जो है एडमिन एरिया और यहाँ पे रॉ मटेरियल एरिया भी जो है आपका इसमें इंक्लूडेड है। ये चीज क्लियर हो गया। इसके साथ साथ जो है आपको यहाँ पे मार्केट के बारे में नॉलेज पूरी तरह से होनी चाहिए। देन इसके बाद जो है आपका तीसरा यहाँ पे रिक्वायरमेंट है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। जो इसमें रॉ मटेरियल लगेंगे, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि उस रॉ मटेरियल को आपके यहाँ तक पहुंचने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा और उसकी प्राइस रेंज क्या है। ऐसा तो नहीं है कि जो रॉ मटेरियल लग रहा है वो आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है। ये सारी चीज जो है ना आपके पास में रिपोर्ट होनी चाहिए, यानी कि आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद जो लास्ट रिक्वायरमेंट है यहाँ पे आपका फाइनेंस का। यस, कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आप स्टार्ट करो ना, तो आपके पास में भरपूर पैसा होना चाहिए किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि देखो, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको चलाना इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी ज्यादा लगता है कोई मैन्युफैक्चरिंग आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कोई मैन्युफैक्चरिंग के वीडियो में कि आपके पास में फाइनेंशियली स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी जो है आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को सही तरीके से रन कर सकते हो। तो चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। यस, देखो, कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसको स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे जो है ना आपको एक लीगल लाइसेंस लगती है। तो वो लीगल लाइसेंस के थ्रू ही जो है ना आप अपने बिजनेस को सही तरीके से सेफ्टी रख सकते हो अपने लीगल वे में। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है? जीएसटी ले लेना। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन आता है, आप उद्यम रजिस्ट्रेशन ले लेना। इसके बाद जो तीसरा लाइसेंस है, यहाँ पे आप फैक्ट्री एक्ट के अंदर भी आप लाइसेंस ले सकते हो अगर आपके इंडस्ट्री में मोर देन 20 लेबर काम कर रहे हैं तो।
अगर नहीं करें तो सॉफ्टवेयर एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस आप ले लेना। तो आप जो है इसी 3 लाइसेंस को लेकर जो है ना आप अपने इंडस्ट्री को सही तरीके से चला सकते हो। कौन सी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम लोग? प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि आपको कौन कौन से लीगल लाइसेंस लगने वाले हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि कौन कौन से रॉ मटेरियल आपको लगेंगे प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। देखो यहाँ पे अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे सीमेंट लगने वाला है, इसके अलावा बालू लगने वाला है जिसको सेंट बोलते हैं। देन इसके बाद जो है आपको यहाँ पे टीएमटी रोड लगने वाला है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट लगेगा जिसको स्टोन चिप्स भी आप बोलते हैं। इसके साथ साथ जो है आपको एक केमिकल लगेगा जिसको हम लोग बॉन्ड एंड ग्लेजिंग बोलते हैं। तो ये जो है आपको जितने भी रॉ मटेरियल बताए इस रॉ मटेरियल को यूज करके जो है आप यहाँ पे प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल आप सही तरीके से बना सकते हैं और इसकी क्वालिटी भी जो है काफी अच्छा होगी। ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इसमें जो है आप हार्डनर के लिए केमिकल ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रॉ मटेरियल क्लियर हो गया। तो अब हम लोग बात करते हैं मशीन के बारे में। तो देखो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए कोई मशीन लगेगी तभी जो है आप यहाँ प्रोडक्शन कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे अगर आप प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल मैन्युफैक्चरिंग करते हो ना तो आपको 2 मशीन लगती है। सबसे पहले जो है कॉन्क्रीट मिक्सर मशीन लगती है जिसके थ्रू जो है आप सारे रॉ मटेरियल को जो है ना आप उसमें मिक्स कर सकते हो। और यहाँ पे हम लोग ग्रेडिंग की बात करें तो M15 ग्रेडिंग होती है, यानी कि यहाँ पे जो रेशियो है 1:2:4 चलता है, यानी कि 1 बोरी सीमेंट रहेगी, 2 बोरी रेत रहेगी और 4 जो है यहाँ पे आपका क्या रहने वाला है? कोर्स एग्रीगेट रहने वाला है। तो इसी रेशियो के अनुसार जो है ना आपका कॉन्क्रीट मिक्सर में सारे को मिक्स किया जाता है। इसके बाद जो दूसरी मशीन है यहाँ पे आपको वाइब्रेटिंग टेबल लेनी पड़ेगी। वाइब्रेटिंग टेबल पे क्या होता है ना कि जो भी आप माउल्ड रखोगे उस पे जितनी भी मटेरियल आप डालोगे प्रीकास्ट करने के लिए तो वो सारे जो है अच्छी तरीके से वाइब्रेटिंग होके पूरी तरह से मटेरियल जो है चारों तरफ फिल करके जो है उसको पूरा प्लेन कर देता है, जो कि आपका फाइनल जो है यहाँ पे प्रीकास्ट वॉल तैयार हो जाता है। तो आप इसी 2 मशीन में जो है आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। इसके साथ जो है आपको माउल्ड अलग से परचेस करना पड़ेगा, जिस तरह डिजाइन रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको माउल्ड लेना पड़ेगा और जो पिलर बनेगी पिलर के लिए जो है आपको यहाँ पे माउल्ड अलग से लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि आपको कौन से मशीन लेने हैं। और दोनों मशीन की बात करूँ ना तो आपको कॉन्क्रीट मिक्सर जो है आपको 55,000 से स्टार्ट हो जाता है। आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है किस तरह का आप कॉन्क्रीट मिक्सर लेना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका प्राइस लगने वाला है। आपका 1 लाख के अंदर जो है आपका दोनों जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर आप सही तरीके से आप मार्केट में सर्च करोगे तो। अगर यहाँ पे आप मैक्स टू मैक्स अगर लेना चाहोगे तो 2 लाख में जो है आप सभी तरह के जो है आप रॉ मटेरियल परचेस कर लोगे और आप यहाँ पे मशीन भी पूरी परचेस करके आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि फ्रेंड्स ये जो है एक तरह का लघु उद्योग बिजनेस है जिसमें आप लगाकर जो है आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखो इन्वेस्टमेंट जो है पूरी बाइफरकेट करूंगा तो ध्यान से समझना क्या इन्वेस्टमेंट में होने वाला है। सबसे पहले जो है ना आपको लैंड एरिया को डेवलप करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि 2000 से लेकर 3000 स्क्वायर फीट आपको एरिया लगने वाला है, तो उसको डेवलप करना पड़ेगा, यानी कि आपको शेडिंग करना पड़ेगा जिसके अंदर मशीन रहेगी, प्रोडक्शन होगा आपका। इसके अलावा क्वेरिंग एरिया होगा, तो ये सारे जो है एरिया को आपको डेवलप करना पड़ेगा। वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल करनी पड़ेगी। तो इसमें जो है आपका 2 से 3 लाख रुपया आपका खर्च आ जाता है अगर आप इसको सही तरीके से डेवलप करोगे तो। इसके बाद जो है मैंने मशीन बताया, तो मशीन भी आप परचेस कर लेना। तो मशीन में मैंने आपको बताया कि हार्डली जो है आपका 1 से 1,20,000 तक आपका जो है मशीन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल जो है यहाँ पे आप 50,000 का आप स्टार्टिंग में रख सकते हो। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे आपका क्या खर्च होने वाला है, यहाँ पे आपका जो एक्स्ट्रा लगने वाला है वो है आपका मेन पावर। तो किसी भी बिजनेस को आप स्टार्ट कर रहे हो तो मेन पावर जो है आपको लेकर आने पड़ेगा वो सारे वो काम करने के लिए। तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ोगे तो वो आपसे एडवांस में पैसा ले लेगा। तो वहां पे जो है आप एडवांस में पैसा दे सकते हो उसको 10 से 15,000। और जो मैंने लीगल लाइसेंस बताया उसको लेने में जो है आपको 10,000 के अराउंड आपका खर्चा आ जाएगा। तो ये सारे को मिलाकर अगर आप देखो तो ये आपका अंडर जो है 5 लाख का प्रोजेक्ट है जो कि लघु उद्योग के अंदर आता है। आप बहुत ही आसान तरीके से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो अपने एरिया में। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली इसके लिए आपको आंसर कर दूंगा। देखो अगर आप प्रीकास्ट के बिजनेस में जाना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल ही आप सिर्फ बना सकते हो। इसमें जो है आप और भी ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे कि आप पेपर ब्लॉक भी बना सकते हो। इसके साथ जो है चकटाइल्स होता है, तो वो सारे जो है आप इसमें मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा किस तरह से वो बनता है, क्योंकि वाइब्रेटिंग टेबल पे ही जो है ना आपका पेपर ब्लॉक तैयार होता है। बस उसके लिए आपको अलग से मोल्ड परचेस करना पड़ेगा। बस मोल्ड आपके पास है तो आप सारी चीज जो है आप इसमें बना सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको समझ में आया कि क्या इन्वेस्टमेंट लगने वाला है आपको प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने में, तो अब लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में। तो देखो मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्रॉफिट जो है टोटली डिपेंड करता है कि आपको कितने रेट में जो है काम मिला है। अगर हम लोग यहाँ बात करें कि कितना अभी रेंज चल रहा है तो 60 रुपया पर स्क्वायर फीट से लेके आपका ये जो है 100 रुपए स्क्वायर फीट तक जाता है। डिपेंड ऑन द लोकेशन कि किस लोकेशन में काम हो रहा है आपका, उसके अकॉर्डिंग जो है ये आपका रेट वेरी होता है। अगर हमारे यहाँ बात करें धनबाद में तो ये आपका जो है 70 से 80 रुपए पर स्क्वायर फीट आपका जो है चल रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि कितने स्क्वायर फीट में आपका काम हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे जनरली बात करें कि क्या प्रॉफिट होता है तो आपको बता दो 15% का जो है नेट मार्जिन जो है इस बिजनेस में आपको मिल जाता है। और मैंने आपको फिर से बता दिया कि रॉ मटेरियल का जो रेट है ना हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है, तो इसलिए जो है इसका जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो भी फ्लक्चुएट करेगा एज पर द आपका रॉ मटेरियल का रेट क्या चल रहा है मार्केट में। जैसे कि अभी बात करें तो अभी रेनी सीजन है,
इसमें जो है सेंड का प्राइस काफी ज्यादा हाइक हो चुका है। इसके साथ साथ जो है जो कोर्स एग्रीगेट होता है जिसको हम लोग स्टोन चिप्स बोलते हैं, उसका वेट हाइक हो चुका है। क्यों हाइक हो चुका है? देखो जितने भी बालू घाट होते हैं ना, वहां पे पूरे पानी भर गए, तो वहां पे बालू कम निकल रहा है, जिस कारण जो है आपका महंगा हो गया ये। और इसके बाद साथ बात करें स्टोन चिप्स की, जो माइंस स्टोन्स का है उसमें भी पानी भर चुका है, जिस कारण जो है प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली जो स्टॉक है उसी में से देंगे, तो वो महंगा प्राइस में बेचेंगे। क्यों महंगा प्राइस में बेचेंगे? क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, जिसके कारण जो है प्राइस हाइक होगा। तो ये चीज का ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पे क्लियर हो गया क्या प्रॉफिट मिल सकता है। तो अब लोग नेक्स्ट बात करते हैं मार्केटिंग के बारे में। देखो बेसिकली मार्केटिंग क्या है ना, कि ये तो आपको अपने लोकल लेवल पे बेचना है। ऐसा नहीं कि आप सूरत में बैठे हो और आप इसको झारखंड में बेचोगे, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आपका ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट काफी ज्यादा लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि ये आपको जो है अपने स्टेट में ही सेल करना है, यानी कि अपने डिस्ट्रिक्ट में ही सेल करना है। तो जिसके कारण जो है आपको अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही इसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। आप डिजिटल एड भी चला सकते हो। और मैं बताता हूं हमेशा वीडियो में कि ये जो है डिजिटल वर्ल्ड है। तो डिजिटल वर्ल्ड में क्या होता है ना, कि आपको डिजिटल प्रेजेंस बनाने पड़ेंगे। अपनी खुद की वेबसाइट बनाओ, सोशल मीडिया पे जो है आप एक्टिव रहो, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। इसके साथ जो है डिजिटल एड्स चलानी है, और इसके साथ जो है आपको लोकल लेवल पर जो है आपको लिस्टिंग करके रखनी है, कि जब कोई भी गूगल में सर्च करेगा ना, तो आपको लोगों को समझ आना चाहिए कि भाई ये बंदा प्रीकास्ट वॉल जो है तैयार करता है, तभी वो बंदा आपसे कॉन्टेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको सबसे जरूरी चीज है। आप इंडिया मार्ट पे सोचो कि लिस्टिंग कर लेंगे, आप इंडिया मार्ट पे भी जाओगे ना तो आपको बहुत ही कम मिलेंगे, क्योंकि आपको अपने एरिया में सेल करना है। ऐसा नहीं कि आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे आपको स्टेट में सेल करना है। तो कोशिश करना कि लोकल लेवल पे जितना भी मार्केटिंग आप कर सको। तो ये बेस्ट फंडा है, आप अपनी मार्केटिंग करो बेस्ट, और आप इससे पैसा भी अच्छा कमा सकते हो। तो देखो ओवरऑल एक्सपीरियंस पूछोगे मुझसे, तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि इस बिजनेस में काफी अच्छा प्रॉफिट है, और मैं कोशिश करूंगा कि लाइव वीडियो जो है प्लांट पे लेकर जाके जो है मैं इसे बनाऊं, ताकि आपको और भी क्लैरिटी मिल सके प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो एक थम्स अप जरूर दे दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप YMW सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।